महिलाओं का मामला खास करके उनके साथ जो अत्याचार होता है, हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि नेता यानी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो, एक दबाव बनता है प्रशासन के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर और इंसाफ की लड़ाई थोड़ी आसान होती है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे राज्यों तक आप जाते हैं तो ऐसे मोर्चों पर कांग्रेस नदारद दिखती है। देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि कांग्रेस नहीं दिखती। कांग्रेस को दिखाया नहीं जाता है। कांग्रेस बिल्कुल संसद में राहुल गांधी जी जब खड़े होकर बोलते हैं, है ना, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, कैमरा हटा दिया जाता है। के सवाल पे मैं वही कह रही हूँ, हर हिसाब में महिला प्रियंका गांधी भी हैं, है ना, सोनिया गांधी जी भी हैं राज्यसभा में। आपने देखा, बोलने से सदन हो या सड़क हो, कांग्रेस को रोका जाता है। आप जो महिलाओं की अगर बात करेंगे तो मैं आपको कह रही हूँ, रोका जाता है। बोलती हैं तो दिखाना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल में मैंने खुद अभी आपकी कोर्ट डेट मैं निपटा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आने में डेट लग गई। मुझे चार्जशीट कर दिया गया इसलिए कि अलका लांबा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 5000 महिलाओं को जंतर मंतर इकट्ठा किया और हमने ऐलान किया कि हम जो है घेराव करेंगे सरकार का अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी। सब पर एफआईआर हुई है, सब 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इवन कि मेरे ऊपर चार्जशीट कर दिया गया, मैं रोज आना कोर्ट कचहरियों की टेट। तो आप ये कहेंगे कि बिना कुछ किए हम पर ये मामले दर्ज हो रहे हैं, मैं इस बात से मानती नहीं हूँ। हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन किए, हम लोगों ने जो महिला पीड़ित हैं, चाहे आपका उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, हमारी पूरी महिला फोर्स और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी थी कि कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई नहीं हो सकती, हम खड़े थे। आज अंकिता भंडारी के मामले में उसके माँ बाप से लगातार हम संपर्क में, और जो भी आंदोलन हुआ, हमारी अध्यक्ष ने तो अपना मुंडन तक सर का करवा दिया मुद्दे पर ध्यान लाने के लिए कि वहां पर भाजपा का कोई वीआईपी जिसे बचाया जा रहा है। ये सब चीजों में, आरक्षण हो, सुरक्षा, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपके लिए दिखती नहीं, मैं फिर कहूंगी दिखाया नहीं जाता है। और ये शायद दबाव है कि आपको दिखाना ही नहीं है, और ये दबाव सत्ता के तरफ से है, क्योंकि जो दूसरी तरफ आरोपी है वो सत्ता पक्ष में है। विनेश फोगाट वर्सेस ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद। क्या दिखाया नहीं किसी ने? बिल्कुल नहीं दिखाया। एफआईआर तक की हिम्मत नहीं हो रही दिल्ली पुलिस की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद एफआईआर होती है लेकिन पूछताछ नहीं होती है। फिर आप कहेंगे हम फेल हो रहे हैं। कांग्रेस फेल नहीं हो रही है, पूरा सिस्टम को भाजपा ने फेल कर दिया है। और उसी सिस्टम को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, महिला सुरक्षा अधिकार, आप कह रहे हैं हम दिखते नहीं। महिला आरक्षण कानून 33% पास, धन्यवाद मोदी जी। लागू क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्यों लागू नहीं कर रहे? और अगर लागू हो जाए तो सरकार उस पर काम कर रही है। अब मैं दूसरा सवाल है, मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि दिखाया नहीं जाता है, मुझे लगता है कि दिखाए जाने और नहीं दिखाए जाने से काम करने के तौर तरीके पर, उसके असर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मीडिया के जरिए ही चीज़ें तय होती हैं तो मुझे लगता है कि मीडिया बहुत हद तक जनमत तैयार नहीं करता है। और देश में कई ऐसे नतीजे रहे हैं जिन्होंने इस बात को, हमारे काम के तरीकों का मीडिया दिखाए ना दिखाए प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं भी पड़ता है। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि दिखते क्यों नहीं, अगर आप ये कर रहे हैं तो दिखता क्यों नहीं, ये दिखने का जवाब है। मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। जैसे कि अब एक नई व्यवस्था इस लोकतंत्र के भीतर होगी कि 33% हिस्सेदारी विधानसभाओं में, लोकसभा के भीतर महिलाओं की होगी, संसद के भीतर होगी। जाहिर है हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही होगी कि हर तीसरा कैंडिडेट उसको अगर महिला